ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ आपके फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम का देखो मतलब क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम वैसे समझें थोड़ा सा, सो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था। ये मेरा क्या है, प्लॉट है। हमने अभी जो प्लॉट का एग्जांपल लिया था, इसके अंदर हमने क्या किया, पहले पार्टीशन स्कीमा से अपने पार्टीशन बना लिए कि हमें किस टाइप के कितने पार्टीशन बनाने हैं, कितने बड़े बनाने हैं, वो हमने बना लिए। अब क्या आता है, जैसे आपने ये रूम बनाया, गेस्ट रूम बनाया, अब उसके अंदर एक फॉर्मेट ये होता है कि आप उसके अंदर चीजें कैसे रखने वाले हो। जैसे अब ये चीज देखा आपने, 4 रूम बनाए। अब 4 रूम में क्या है, एक आपने बेडरूम रखा, एक आपने गेस्ट रूम रखा, एक आपने स्टडी रूम रखा। मान लेते तीनों रूम का साइज बराबर था। अब इन तीनों रूम के अंदर ये चीज कैसे डिसाइड हुई कि बेडरूम कौन सा होगा, या गेस्ट रूम कौन सा होगा, या फिर स्टडी रूम कौन सा होगा। उसके अंदर जो चीजें आपने रखी हैं उसके अलाइनमेंट से, लाइक आपने जो बेडरूम बनाएगा उसमें क्या रखा होगा, आपने एक बेड रखा होगा, ठीक है, आपने एक टेबल लैम्प वगैरह रखी होगी, आपने ज्यादा ज्यादा हो सकता है छोटी अलमीरा वगैरह रख ली हो, एंड कुछ छोटा मोटा टेबल वगैरह हो सकता है रख लिया हो। बस ये क्या हो गया, बेडरूम हो गया। ठीक, जो स्टडी रूम है वहां क्या होगा, आपके पास एक स्टडी टेबल होगी, एक चेयर होगी, एंड उस पर लाइटिंग वगैरह सिस्टम होगा, एंड छोटा मोटा और हो सकता है कि आपने कुछ बुक्स वगैरह रखी हो, वो स्टडी रूम हो गया। ऐसी गेस्ट रूम है, उसमें क्या है, उसमें भी आपने कुछ थोड़ा सा बैठने के लिए उस चीज के रखा होगा, आपने सोफा वगैरह डाल रखा होगा, या उस टाइप की चीजें रखी होंगी। तो वो क्या होगा, स्टडी। यानी कि उसके अंदर की जो चीजें आप रख रहे हो, वो चीजें ये डिसाइड कर रही हैं कि वो जो आपका प्लेस है वो कितना डेटा रख सकता है और उसे कैसे यूज कर सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे फाइल सिस्टम है। यानी फाइल सिस्टम ये डिसाइड करता है कि पार्टीशन के अंदर जो आप अपने डेटा रखने वाले, जो अपनी फाइल्स रखने वाले हो, वो फाइल्स मैनेज कैसे करोगे। यानी वो फाइल्स जो है वो किस तरीके से काम करेंगी, किस तरीके से अलाइन होंगी, वो चीज कौन डिसाइड करता है, फाइल सिस्टम। लिनक्स के अंदर 2 टाइप के फाइल सिस्टम है, EXT एंड XFS, जिसमें से EXT का वर्जन 4 इस समय चल रहा है। ठीक, एंड XFS इसका कोई वर्जन नहीं है, सिर्फ XFS ही काम करता है। उसी के बारे में यहां लिखा है जो आपका यहां पर EXT है। EXT कब स्टार्ट हुआ था, जब लिनक्स का कर्नल ये वाला आया था 2.6.16। जबकि ये जो सपोर्ट करता है XFS, वो कम से कम स्टार्ट कब हुआ था, यानी इसको सपोर्ट करता है 2.4, या उसके बाद जो है, बस स्टार्ट ये यहां से हुआ था 3.10 से, लेकिन ये सपोर्ट इसको भी करता है, इसके अंदर इसका भी सपोर्ट है, एंड उसके आगे से जितने भी कर्नल है उन सबको सपोर्ट करता है। दूसरा, EXT4 में जो है यहाँ पर कोई भी डिफ्रेगमेंटेशन नहीं है, आप ऑनलाइन डिफ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, या हार्ड डिस्क के एक पार्टीशन की बात करें, ये पार्टीशन है मान लेते हैं, तो यहाँ पे डेटा कैसे आप एंटर करते हो, जब आप अपना डेटा सेव करना स्टार्ट करते हो, तो वो डेटा सेव कहां से होता है, वो मतलब ये समझ लो इसके हेड से होता है, आगे से सेव होना स्टार्ट होता है। एंड जैसे जैसे आप सेव करते जाते हो, वो डेटा क्या है, यहाँ से सेव होता जाता है, पहले ऐसे पीछे से ऐसे सेव होता चला जाएगा, या फिर ये मान लो ये ऐसे सेव होता चला गया, ये जो है ये ऐसे करके सेव होता जा रहा है। एंड आगे का डेटा डालोगे तो क्या है, वो आगे से एंटर करेगा। अब मान लो कि डेटा यहां तक आके पूरा भर चुका है, अब आपने बोला कि मैं एक फाइल डिलीट कर देता हूं। आपने फाइल कौन सी डिलीट की, ये वाली, यहां से। एक फाइल ये यहां से डिलीट की, एक फाइल ये यहां से डिलीट की, तो फाइल आपने बीच से डिलीट की, डेटा आप यहां से डाल दो। तो कई बार ये प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके सिस्टम में बेड सेक्टर की प्रॉब्लम हो जाती है। बेड सेक्टर मतलब क्या है कि आपका डेटा बीच से आपने डिलीट कर दिया, लेकिन वो एंट्री मतलब स्टार्टिंग से दे रहा है, तो बीच को मतलब जो स्टार्टिंग से डेटा है, तो बीच वाला प्लेस क्या है, वो खाली रह गया। अब यहाँ पे आप डेटा रख नहीं पा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं यहां पर आपकी कि फ्रेगमेंट हो गया ये डेटा। सो इस फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डीफ्रेगमेंटेशन करनी पड़ती है। तो वो डीफ्रेगमेंटेशन EXT4 में पॉसिबल नहीं है, XFS में पॉसिबल है। यही चीज अगर आपने विंडो में देखी हो, चाहे अपने विंडो सिस्टम में सर्च करना, डिफ्रेगमेंटेशन सर्च करना, विंडो में ऑप्शन आता है डिफ्रेगमेंटेशन, तो वहां पे जो हम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं, तो अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक, तो डिफ्रेगमेंटेशन XFS में है, का इसमें नहीं। मिलता जुलता हुआ था मेरे से थोड़ा, कि जब मैं इसका पार्टीशन कर रहा था खुद से, मतलब इसी के टाइप का। हम्म तो पार्टीशन मतलब मेरे को जैसे मान लीजिए कि सी को डिवाइड करना था मेरे को, और हम्म तो वो न्यू ड्राइव नहीं ले रहा था। जैसे मान लीजिए कि सी के तुरंत पार्टीशन करा तो डी ड्राइव मेरी बनी हुई थी, तो वो हम्म उसको कोई पार्टीशन ले नहीं रहा था, नेक्स्ट पार्टीशन। उसको पहले डी में मर्ज करना पड़ा, फिर उसके बाद फिर उसका पार्टीशन करना पड़ा। हाँ, सो मे भी हो सकता है ये प्रॉब्लम उसी वजह से हो।
तो वहां पे आप ये कर सकते थे, आप अपने स्टार्ट मेन्यू में सर्च करना डिफ्रेगमेंटेशन करके, वहां एक ऑप्शन देगा, तो उस ऑप्शन में वहां पे एनालाइज का ऑप्शन आ रखा होगा या और ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ रखा होगा। तो वो आप एनालाइज से चेक कर सकते हो एंड ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दोगे तो वो उसे डिफ्रेगमेंट कर देगा। ठीक, मतलब वहां पे आपको स्टेटस भी दिखा देगा कि ओके है या फिर नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। जैसे देखो, या फिर अगर मैं यहां पे दिखाऊं, सो ठीक है, यहाँ देखो अगर मैं सर्च करूं अपने सिस्टम में, सो मैं डिफ्रेगमेंटेशन करूंगा, ये देखो आ रहा है डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। यहाँ क्लिक करूंगा, इस तरीके से आएगा सी ड्राइव, और मेरे पास एक ही आई ड्राइव है। अब यहाँ पे मैं क्या है, ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूँ, वैसे मेरा ओके है, देखो यहाँ पे ओके स्टेटस दिखा रहा है, मैं ऑप्टिमाइज क्लिक कर दूंगा, ये इन्होंने ऑप्टिमाइज कर लिया है। ऐसे इस पे कर दूंगा मैं, तो देखो ये ट्रिम्ड चला गया पूरा, ये उसे डिफ्रेगमेंट किया और अब ओके। तो दोनों मेरे यहाँ पर जो है वो ओके हो रखे। तो वैसे ये कभी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे करंट स्टेटस में भी आपको दिखा देता है कि अभी है या नहीं है, एंड आप उसे टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो, एक अपना शेड्यूल बना सकते हो, या इतने दिन बाद मुझे चेक करना है। वैसे यहाँ पे देखो क्या है, शेड्यूल जो है वो ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिक भी शेड्यूल है, मतलब वीकली मैं नहीं करता हूं ना, तो फिर भी शेड्यूल ये है कि ऑटोमेटिक हो जाता है सिस्टम में, इसलिए प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती। यहाँ पे आपके सिस्टम में भी हो सकता है ये ऑन हो, क्योंकि ये मेरा तो विंडो 10 पड़ा हुआ है, इस विंडो 10 पे ये ऑन है। 11 में एक बार चेक करना है उसमें ऑन होता है कि नहीं होता है, मुझे ध्यान नहीं है। तो वहां पे अगर ये ऑन है तो ठीक है, ये वीकली पे मेरे सिस्टम में कर देता है, ऑन है। हाँ, वीकली चेक करता। हाँ, तो वीकली वहां पे भी दे रखा होगा, तो ये ऑटोमेटिक कर देता है। अदरवाइज आपको वीकली से पहले अगर कभी ये प्रॉब्लम लगती है तो आप यहाँ पे मैनुअली जाके कर सकते हो, आप यहाँ ये कर दो, या फिर ये चेंज सेटिंग में जाओगे तो ये वीकली को आप डेली या मंथली में चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास अगर हार्ड डिस्क और भी है तो आप उसे यहाँ से चेक या फिर चेकआउट भी कर सकते हो कि किसको ऑप्टिमाइज करना है, किसको नहीं करना है, वो चीज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सर सकते एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाएंगे उसको भी हम लोग डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं? हैं। हाँ, उसको भी कर सकते हैं, उसको भी यही ऑप्शन देगा, वैसे तो वो ऑटोमेटिक उठा लेता है यहाँ, अगर बाई चांस ना उठाए तो चेंज सेटिंग में जाके चूज कर देना, ओके। उसे भी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे क्या था, डिफ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर ext4 जो है वो 32 बिट और 64 बिट दोनों के साथ काम करता है, जबकि XFS केवल 64 बिट के साथ में काम करता है। वैसे अब इसकी नीड नहीं है, 32 बिट आता ही नहीं, तो आप हमारे 64 बिट ठीक है ओके, बट स्टार्टिंग में जब आता था 32 बिट तो वहां पे ext4 ही चलता था, XFS नहीं चलता। दूसरा यहाँ पे क्या है, नीड टू ऐड दिस परमिशन यूजिंग FS टैब और ट्यून टू FS, यानी कि यहाँ पर अगर आपको कोई परमिशन लगानी है तो उसके लिए आपको ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि करनी पड़ती है, मतलब ये टूल होते हैं FS टैब वगैरह, यहाँ पे इसकी एंट्री करनी पड़ती है अगर आपको इसकी कोई भी परमिशन देनी है तो, लाइक कुछ भी जैसा रीड राइट या कुछ ऐसा परमिशन देना है। जबकि XFS के अंदर क्या, यहाँ पर ACL के एट्रीब्यूट्स जो है वो इंक्लूड रहते हैं, मतलब ACL भी यहाँ काम करता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो हम लगाए थे ना किसी यूजर के लिए या कुछ वो कर रहे थे, वो चीज इस पे काम कर जाती है XFS पर। इट कैन बी एन एक्सटेंड और डिक्रीज। ext4 जो है, अगर जैसे अभी हम स्टैंडर्ड पार्टीशन बनाएंगे तो स्टैंडर्ड में तो हमने बात की कि वहां करता ही नहीं है, ना इंक्रीज होता ना डिक्रीज होता, बट लॉजिकल के अंदर भी हम जब फाइल सिस्टम यूज करेंगे तो वहां हमें फाइल सिस्टम यही रहेंगे, फाइल सिस्टम नहीं बदलने वाले, ext4 या XFS। तो वहां अगर आपने ext4 यूज किया तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप एक्सटेंड डिक्रीज का यूज डिक्रीज कर सकते हो, दोनों चीजें। जबकि XFS अगर आप केवल करोगे तो वहां पर केवल एक्सटेंड होगा, वहां पे डिक्रीज नहीं कर सकते साइज, कोई पार्टीशन को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते XFS के अंदर। तो एक ये भी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड इसके अलावा और कुछ है, पार्टीशन का जो साइज है, यहाँ पे पार्टीशन का साइज कितना हो सकता है, 1 एक्साबाइट तक का हो सकता है। यहाँ पर ये आपको जो ext4 है, एक पार्टीशन इतना बड़ा हो सकता है, एंड एक सिंगल फाइल आप उसके अंदर इतनी साइज की रख सकते हो, 16 TB। एंड यहाँ पर पार्टीशन साइज जो आपका XFS में है वहां पे 8 एक्साबाइट का हो सकता है, एंड सिंगल फाइल साइज जो है वो 8 एक्साबाइट की हो सकती है, यानी पूरे पार्टीशन के साइज की आप एक फाइल भी बना सकते हो। तो कुछ ये डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों में, जिसकी वजह से हमें इनमें से कुछ एक चूज करना पड़ता है। वैसे हमारी बेस्ट XFS है तो मोस्टली हम XFS ही चूज करते हैं, बट ext4 भी अभी ऐसा एब्सोल्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके भी ऑप्शन इतने ज्यादा, मतलब हम क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं करते हैं। जैसे आप विंडो में देखते हो तो विंडो में अगर कभी ध्यान दिया, वहां पे दो पार्टीशन सॉरी फाइल सिस्टम चलते हैं, जिनका नाम वहां पे क्या होता है आपका, एक तो होता है NTFS, एक होता है FAT32। देखे कभी ये FAT32 NTFS?
NTFS देखा शायद। तो शायद वो देखा होगा, FAT32 कम ही देखने को मिलता है, तो ये दोनों वहां पे यूज होते हैं। तो उसमें तो हम एनटीएफएस ही आज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट हो गया एक तरीके से। क्योंकि FAT32 में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 4 GB से बड़ी फाइल नहीं रख सकते आप। एनटीएफएस में 16 TB तक की रख सकते हो। अब 4 GB का रखने का मतलब क्या है, आप कोई आईएसओ वगैरह कुछ करते हो, या रेडिट की आईएसओ थी वो 8 GB की थी, 8 GB और 9 GB समथिंग, तो वो आप नहीं रख सकते, वो आपकी कॉपी नहीं होगी। वो आपको भले कितना भी फ्री हो, 100 GB फ्री हो, बट वो आपको स्पेस कम बता देगा। तो इसलिए वहां पे ये एक्सप्लोट हो गया। बट यहाँ पे ext4 ये देखें तो इसमें फाइल साइज वगैरह सारी चीजें, तो हम वैसे कर कोई भी यूज सकते हैं। बट रिकमेंडेड क्या है, यहाँ पे रिकमेंडेड आपका जो है वो XFS। ठीक, बताओ इतने में। समझ गया। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं।